सूरत अल-फुरक़ान आयत 21। औज़ुबिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला और कहा अल्लज़ीना वो लोग जो ला यरजूना रजू नहीं रखते थे, उम्मीद नहीं रखते थे, जिनकी सोच ध्यान रग़बत मिलान नहीं था लिकाना हमसे मिलना, अल्लाह से मुलाकात का, जिनके अंदर उम्मीद नहीं थी, रग़बत नहीं थी, रुझान नहीं था, वो बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा, लौला क्यों ना उनजिला उतारे गए अलैना हम पर मलाइका तो फरिश्ते, औ नरा या हम देख लेते रब्बना अपना रब, लक़द इस्तकबरू तहकीक उन्होंने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा जाना, फ़ी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, वातौ और उन्होंने सरकशी की, उतुवन कबीरा बड़ी सरकशी। ये अपने आप के लिए उन्होंने चाहा कि हम पर अल्लाह की ज़ात अपने आप को आश्कार कर देती या हम पर फरिश्ते उतरते, फिर यकीन करते, फिर हम मान लेते। यानी अपने आप को किस हैसियत पर वो लेकर जा रहे हैं। ये किसी को इस कदर या आप किसी को इनवाइट करोगे कि अब मैं आपके पास नहीं आता, आप मेरे पास चल कर आओ, इसका मतलब ये है कि मेरी हैसियत इतने दर्जे पर पहुंच चुकी है कि अब तुम्हारा आना बनता है। अब यहाँ पे उन्होंने अपने आप को बड़ा जाना, अपने नफ्स को, अपने वो तकब्बुर का शिकार हो गए। आजिज़ी, देखें आजिज़ी इंसान को उसकी सादत की तरफ ले जाती है और तकब्बुर उसकी बर्बादी की तरफ, बदबख्ती की तरफ ले जाता है। तो उन्होंने तकब्बुर से ऐसी बातें कहीं, और ये जो सरकशी थी, आप किसी की खैर की दावत को ठुकरा कर अपना नज़रिया पेश करो, उस पर थोपो कि नहीं ये मेरा नज़रिया ठीक है, मेरी सोच बेहतर है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, तो ये सरकशी है। आप किसी को झुटलाओ और अपने आप को मोतबर जानो। और उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने उसके खिलाफ ऐसी बातें की कि जी आप की क्या ज़रूरत थी, अल्लाह खुद आते या फरिश्ता भेजते। यानी फरिश्ते का मकाम और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ गया था यहाँ। अब ये वो उनकी सरकशी थी जो कबीर थी, बहुत बड़ी थी। वो अपने मुंह से ऐसी बातें कर रहे थे जो उनकी किसी तरह लायक नहीं थी, उनको ज़ेब नहीं देती थी। अब इस बात पर देखें, जो एतराज़ करेगा, जो नुक्ताचीनी करेगा, वो क्या उस हक़ को तस्लीम करेगा। अब उनके एतराज़ात देखें, अब वो एतराज़ात, वो बातें हमें बताई जा रही हैं ताकि हम इससे इबरत हासिल करें, हम इस बदबख्ती का शिकार ना हो, हम इस तकब्बुर से अपने आप को बचा के रखें, हम उस आजिज़ी की तरफ, उस सादतमंदी की तरफ आ सकें। तब हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में, हक़ाइक़ को देख पाएंगे। जब आप अपनी ज़ात की आप प्रोपगेशन या उसकी तरक्की या उसको बढ़ोतरी देना चाहेंगे तो दूसरे को आप हमेशा कमतर जाने। तो अपनी ज़ात को कभी भी अपने दूसरों से बड़ा नहीं जान। आप हमेशा अपने आप को आजिज़ी की तरफ रखेंगे, इनकसारी की तरफ रखेंगे, हक़ देखेंगे, जानेंगे, बर्दाश्त करेंगे, फिर उसमें से हक़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको शर से भी आपको खैर मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप तकब्बुर की तरफ आ जाएंगे तो खैर भी शर में आपको बदलती नज़र आएगी। तो हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा जाने। जब आप अपने आप को बड़ा जानने लग जाएंगे तो फिर आप वो जो रहमत है ना, वो हमेशा देखें, जैसे पानी होता है ना, वो ऊंचाई से वो निचली नशेब की तरफ आता है, तो कहा जाता है खैर का भी मामला ऐसे है। अगर आप अपने आप को नीचा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो वो खैर आपकी तरफ बह कर आएगी,
ورنہ اگر اپنے آپ کو تکبر اونچائی کی طرف لے جائیں گے تو آپ سے جائے گی اور دوسرے کی طرف چلی جائے گی. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے تکبر سے بچا کے رکھنا ہے.